जी और मिश्रा जी ग्रीमेश, शेख और जॉम्बी से बचने के लिए बाबा के पास भागते हैं, पर रास्ते में जॉम्बी उन्हें घेर लेता है। इसलिए गुप्ता जी डंडे से जॉम्बीज को मारकर बाबा के पास आते हैं। बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को लेकर जॉम्बीज के पास जाते हैं और अपने चमत्कारी घंटी से सबको ठीक कर देते हैं। लेकिन तभी ग्रीमेश, शेख अपना जूस से बाबा पर हमला कर देता है और अब आगे की कहानी देखते हैं। बाबा के नीचे गिरते ही गुप्ता जी अपने पीछे मुड़कर ग्रीमेश, शेख को जान से मारने की धमकी देते हैं और मिश्रा जी बाबा के पास ही रहते हैं। बाबा, बाबा उठिए। मिश्रा जी के कई बार पुकारने पर भी बाबा नहीं उठते हैं। तुम्हारे बाबा उठ नहीं सकते हैं क्योंकि अब वो ज़ॉम्बीज़ बनने वाले हैं। हा 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 हा। ग्रीमेश, शेख का बात सुनकर गुप्ता जी गुस्सा में डंडे से उस पर वार करते हैं, पर वो अपने आप को बचा लेता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार दोगे? रुको, मैं तुम्हें सही जगह पहुंचा देता हूँ। ग्रीमेश, शेख अपने आप को बड़ा कर लेता है। गुप्ता जी, ये कार्टून ग्रीमेश, शेख अपने आप को बहुत बड़ा कर लिया है। हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मारे जाएंगे। गुप्ता जी, मिश्रा जी वहाँ से भागना चाहते थे, पर बाबा को छोड़कर दोनों को जाने का मन नहीं होता है। और तभी ग्रीमेश, शेख, गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा को खा जाता है। सभी को खाने के बाद ग्रीमेश, शेख बहुत खुश हो जाता है और अपने आप को छोटा कर लेता है। तुम तीनों कुछ समय बाद मेरे पेट में मारे जाओगे और मैं यहाँ के लोगों को फिर से ज़ॉम्बीज़ बना दूंगा। ग्रीमेश, शेख सबको फिर से ज़ॉम्बीज़ बनाने के लिए निकल जाता है। उधर गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा ग्रीमेश, शेख के पेट में फंस जाते हैं, जहां सभी बेहोश पड़े हुए हैं। कुछ समय बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी को धीरे धीरे होश आने लगता है, पर बाबा अभी भी गहरे नींद में थे। गुप्ता जी, हम सब कहाँ आ गए हैं? ये कौन सी जगह है और बाबा बेहोश क्यों हैं? मिश्रा जी, तुम भूल गए क्या? हम सब ग्रीमेश, शेख के पेट में हैं। उसने बाबा पर अपने जूस से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से बाबा अभी तक सो रहे हैं। अरे हाँ गुप्ता जी, मैं तो भूल ही गया था, पर अब यहाँ से कैसे निकलेंगे? मुझे नहीं पता है मिश्रा जी, पर जरूर यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने चारों तरफ अच्छे से देखते हैं तो उन्हें चारों तरफ गंदगी दिखाई पड़ती है। गुप्ता जी, ये ग्रीमेश से क्या क्या खाकर बैठा है? हाँ मिश्रा जी, पर तुम्हें वो दिखा? गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि उन्हें मारने के लिए ग्रीमेश, शेख का वायरस उनकी तरफ आ रहा है। गुप्ता जी, ये तो वायरस है जो ग्रीमेश, शेख जैसा दिख रहा है। हाँ मिश्रा जी, ये सभी वायरस है। हमें इससे बचना होगा और इसे खत्म करना होगा, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। पर गुप्ता जी, इसे कैसे खत्म करेंगे? मिश्रा जी, इस डंडे से इन सभी वायरस को मार डालेंगे। गुप्ता जी अपने डंडे से वायरस को मारने लगते हैं। उनके एक ही प्रहार से वायरस मारा जा रहा था, पर बार बार नया वायरस जन्म होता जा रहा था। गुप्ता जी, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। आप कब तक इससे मुकाबला कर पाएंगे? पता नहीं मिश्रा जी, पर जब तक जान है तब तक करता रहूंगा। मिश्रा जी पीछे से सब देख रहा था। तभी एक वायरस मिश्रा जी के पीछे जन्म लेता है और उस पर हमला करने लगता है। गुप्ता जी, मुझे बचाइए। मिश्रा जी मैं अभी आया। गुप्ता जी तुरंत मिश्रा जी के पास जाते हैं और उनकी जान बचाते हैं। मिश्रा जी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ गुप्ता जी, पर यहाँ तो वायरस ही वायरस है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये सभी हमें मार डालेगा। मिश्रा जी, चलो यहाँ से निकलते हैं। कहाँ से निकलेंगे गुप्ता जी? यदि बाबा ठीक होते तो अब सब बाहर निकल आते हैं। बात तो सही है मिश्रा जी, पर आगे देखो, वहाँ जाने का रास्ता है। गुप्ता जी वायरस को मारते मारते आगे बढ़ते हैं और पीछे पीछे मिश्रा जी भी जाने लगता है। गुप्ता जी एक एक करके सभी वायरस को मार देते हैं, जिससे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इधर बाबा के ऊपर ग्रीमेश, शेख का असर होने लगता है, इसलिए वह अपनी आंखें खोलते हैं और ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। बाबा ज़ॉम्बीज़ बन गए थे, इसलिए अब ज़ॉम्बीज़ की तरह वह चिल्ला रहे थे, जो गुप्ता जी और मिश्रा जी को सुनाई पड़ता है।
गुप्ता जी और मिश्रा जी आवाज सुनकर पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें ज़ॉम्बीज दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी, बाबा तो ज़ॉम्बी बन गए हैं, अब हम दोनों बचने वाले नहीं हैं। दोस्तों, आपके अपने न्यूज चैनल गुप्ता जी हॉरर फिल्म में न्यू स्टोरी 27 अगस्त को आने वाला है, जिसका नाम खूनी पेड़ है, जो बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। तो रेडी रहना सभी लोग नेक्स्ट संडे सुबह 10 बजे। यहाँ कोई नहीं आ सकता। गुप्ता जी, बाबा इधर ही आ रहे हैं, वो हमें मार देंगे। मिश्रा जी, हमें यहाँ से भागना होगा, चलो इस पाइप के अंदर जाते हैं। बाबा से बचने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत पाइप के अंदर चले जाते हैं। गुप्ता जी, ये पाइप तो बहुत मुलायम है। अरे मिश्रा जी, ये ग्रीमेश शेख का फूड पाइप है, मुलायम तो होगा ही ना। गुप्ता जी और मिश्रा जी पाइप को पार करने के बाद दूसरी तरफ पहुँचते हैं, जहाँ चारों तरफ जहर था। ओ माय गॉड, ये तो ग्रीमेश शेख का पेट है, हमें इससे पार करके आगे जाना चाहिए। मिश्रा जी, अगर जिंदा बचना है तो धीरे धीरे आगे बढ़ना, नहीं तो नीचे गिरते ही खत्म हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं गुप्ता जी, आप मुझे समझा रहे हैं या डरा रहे हैं? तुम जो समझो, पर अपने पीछे देखो, बाबा इधर ही आ रहे हैं। अरे गुप्ता जी, जल्दी चलिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी धीरे धीरे पेट की नदी को पार करने लगते हैं और पीछे बाबा भी आने लगते हैं, जो ज़ॉम्बी बन गए थे। राम 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 राम, मरा 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 मरा। मिश्रा जी, तुम मरा मरा क्यों बोल रहे हो? गुप्ता जी, अपने आगे तो देखिए पहले। ओ सीट, ये सब यहाँ भी है। मिश्रा जी, घबरा नहीं, मैं इन सभी को मार मार कर भगा दूंगा। पता नहीं गुप्ता जी, पर आगे और पीछे दोनों तरफ खतरा है और नीचे खाई है। मिश्रा जी, तुम घबरा नहीं, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे वायरस गुप्ता जी के पास आता है, वैसे वैसे वो अपने डंडे से उन सभी को मारने लगते हैं। गुप्ता जी, जल्दी कीजिए, बाबा हमारे नजदीक आ गए हैं। हाँ मिश्रा जी, मैं जल्दी ही कर रहा हूँ। गुप्ता जी और मिश्रा जी जल्दी जल्दी ग्रीमेश शेख का पेट को पार कर लेते हैं। गुप्ता जी अपने चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें एक दिल दिखाई पड़ता है। मिश्रा जी, ये ग्रीमेश शेख का बॉडी के बाहर निकलने का जगह है, वहाँ देखो ग्रीमेश शेख का दिल, यदि हम उसे नष्ट कर देंगे तो शायद हम बच सकते हैं। गुप्ता जी। मिश्रा जी देखता है कि गुप्ता जी पर हमला करने वाला बाबा है। ओ नो, अब मैं क्या करूं? बाबा बार बार गुप्ता जी को मारने लगते हैं। बाबा होश में आइए, मैं गुप्ता जी हूँ। गुप्ता जी के कई बार बोलने पर भी बाबा होश में नहीं आते हैं, बस गुप्ता जी पर हमला करते रहते हैं। लगता है बाबा होश में नहीं आएंगे, मुझे कुछ और करना होगा। गुप्ता जी दूसरी तरफ देखते हैं तो उन्हें एक वेपन दिखाई पड़ता है। मिश्रा जी, वहाँ देखो, एक वेपन है, तुम उसकी मदद से ग्रीमेश शेख का दिल नष्ट कर सकते हो। तब तक मैं बाबा का ध्यान अपनी ओर खींचता हूँ। गुप्ता जी का बात मानते हुए मिश्रा जी जल्दी से वेपन को उठा लेता है। वेपन उठाते ही वहाँ ग्रीमेश शेख का वायरस मिश्रा जी पर हमला करने के लिए आने लगता है। ओह नो, अब मैं क्या करूं? गुप्ता जी, ये सभी वायरस मुझे मार डालेगा। मिश्रा जी, तुम घबरा नहीं, तुम वेपन से उन सभी वायरस को मारो और मौका देखते ही दिल पर भी वार करो। ठीक है गुप्ता जी, ये ले, अब तू भी ले। मिश्रा जी वेपन की मदद से एक एक करके वायरस को मारने लगता है और गुप्ता जी बाबा का ध्यान अपनी ओर खींचे रहते हैं। अभी कहीं वायरस नहीं दिख रहा है, यही सही समय है दिल पर हमला करने का। मिश्रा जी इस बार दिल पर हमला करता है, जिसके बाद ग्रीमेश शेख को कुछ अनुभव होता है। ये क्या हो रहा है? मुझे अंदर से तकलीफ क्यों हो रही है? मिश्रा जी लगातार जल्दी जल्दी दिल पर हमला करने लगता है, जिसके बाद ग्रीमेश शेख को बहुत तेज तकलीफ होने लगती है। ग्रीमेश शेख दर्द के कारण उछलने लगता है, जिसके बाद अंदर सब कुछ हिलने लगता है। गुप्ता जी, अचानक ये भूकंप कहाँ से आ गया? मिश्रा जी, ग्रीमेश शेख दर्द से उछलता होगा, इसलिए यहाँ भूकंप आया है। तुम वेपन से हमला करते रहो। मिश्रा जी वेपन से बार बार हमला करने लगता है। रुक जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं कहाँ आ गया? मिश्रा जी उठो, हम सब ग्रीमेश शेख के बॉडी से बाहर आ गए हैं।
ग्रिमेस शेख के बॉडी से बाहर आने पर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, पर बाबा अभी भी जॉम्बीज बने हुए थे। मिश्रा जी चलो जल्दी से वो जगह जहाँ चमत्कारी घंटी है। गुप्ता जी और मिश्रा जी दौड़कर वह जगह पहुंच जाते हैं और चमत्कारी घंटी को उठाकर बाबा के सामने बजाने लगते हैं। तो दोस्तों, ग्रिमेस शेख का स्टोरी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।